तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। तो देखिए आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है यह हमारा व्हाट्सअप का ऑफिशियल चैनल है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहला कमेंट होगा वहाँ पर मैंने आपको दे के रखा है। जो भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ कुछ अपडेट्स निकल कर आती है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। कोई टिप या कोई सजेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड नहीं करते और ये फ्री व्हाट्सअप चैनल है। कोई भी अपडेट होती है अगर मैं वीडियो कभी बना नहीं पाता किसी रीज़न के कारण तो ये भी यहाँ पर मैं शेयर आप लोगों के साथ करते रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये वाला चैनल आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। फिर से रिमाइंड करवा दूं, इस चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो हमने आज के दिन बना दिया है। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा, हमारा चैनल का जो वीडियो सेक्शन है वहां पर जाके उसको आप देख सकते हो। तो देखिए मार्केट में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट अभी फ्लोट करते हुए आपको नजर आएगी, लेकिन इस रिपोर्ट को आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी डील जो पिछले बहुत समय से बात निकल कर आ रही थी कि हो सकती है, प्रोबेबिलिटी काफी है अमेरिका की तरफ से, इसके बारे में ऑलरेडी कुछ समय पहले बताया गया था। लेकिन चाइना के बारे में इसके बारे में अब तक कोई बात निकल कर नहीं आ रही थी। लेकिन अभी इसके बारे में एक ऑफिशियल न्यूज मार्केट में आती हुई आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसके पीछे भी एक्चुअली एक ट्विस्ट है, तो मैं सब कुछ एकदम सही तरीके से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ऑब्वियस सी बात है, ये इतनी बड़ी डील है कि इससे कहीं ना कहीं इंडिया को झटका भी लग सकता है। लेकिन उस झटके के बावजूद भी इंडिया इस डील में या इंडिया के साथ भी एक बहुत बड़ा डील होने का क्यों चांस है, मैं सब कुछ यहाँ पर वन बाय पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज हो सके तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आज की तारीख की बात करूं, 27 जून 2025 ये आज की तारीख है। तो याद रखना ये वाला वीडियो में 27 जून 2025 को बना रहा हूं। तो हो सकता है अगर इस पर्टिकुलर न्यूज के बाद और भी कुछ अपडेट इसमें आ जाए तो वो तो इस वीडियो में शामिल नहीं रहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यूएस चाइना ट्रेड डील का दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। बिकॉज आप लोगों को पता होगा इन दोनों के बीच पिछले बहुत समय से ट्रेड डील होगी इसके बारे में बातें निकल कर आ रही थी। हालांकि अमेरिका ने इसके बारे में क्लियर कर दिया था इस डील के बारे में, लेकिन क्योंकि ये दोनों देशों के बीच की डील है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों देशों से इसका फाइनल कंफर्मेशन आना काफी इंपॉर्टेंट है, जो अभी आता हुआ हमको देखने को मिला है। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो अभी इसी रिपोर्ट में जो मेंशन किया है वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो इसमें अभी की हाईलाइट क्या क्या है ये सबसे पहले हमको यहाँ पर समझना होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट होगा आपको समझना, अगर आप मार्केट में काफी टाइम तक यहाँ पर अपने आपको R&D के हिसाब से देखना चाहते हो तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एग्रीमेंट यहाँ पर फाइनलाइज होता हुआ आपको नजर आएगा। और चाइना अमेरिका यहाँ पर अपना जो मेजर ट्रेड डील है वो फाइनलाइज करते हुए देखने को मिलेंगे। ये न्यूज आपको देखने को मिल रही है। चाइना ने अभी एक कंफर्म कर दिया है डील ऑफिशियली फ्राइडे को, मतलब आज के दिन चाइना ने ऑफिशियली इस डील को मतलब हो चुका है ये इन्होंने माना है। वाइल यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी जो हवर्ड है इन्होंने हालांकि कुछ समय पहले इस डील के बारे में बता दिया था, लेकिन चाइना से कंफर्मेशन आना भी जरूरी था जो अभी आता हुआ आपको देखने को मिला है। अब जैसे कि मैंने कहा इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। कहने को तो डील फाइनल हो गई है लेकिन इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं अगले कुछ समय में। वो कैसे और क्यों ये अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये डील इतनी जल्दबाजी में क्यों हुई, बिकॉज आपको याद होगा आज से कुछ 1.5 महीने पहले या 2 महीने के आसपास अमेरिका और चाइना में ट्रेड वॉर काफी अलग लेवल पे चल रहा था। 200% का टैरिफ अमेरिका ने चाइना के ऊपर लगा दिया था। लेकिन अभी अचानक से इतना जल्दी मतलब 2 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में डील हो गई। तो यहाँ पर जैसे कि आप पढ़ सकते हो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर बताया जा रहा है एक्सपर्ट के मामले से। कि एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि ये डील इतना जल्दी इसलिए हुई बिकॉज अमेरिका का जो इकोनॉमी है अभी स्ट्रगल कर रहा है। चाइना और अमेरिका दोनों का एक्चुअली इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन कंपेयर टू चाइना अमेरिका का इकोनॉमी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और उसके कारण अमेरिका का जो जीडीपी ग्रोथ है ये भी नेगेटिव होता हुआ इनको देखने को मिला है। तो बिकॉज अमेरिका ऑलरेडी इकोनॉमिकली काफी स्ट्रगल कर रहा है, प्लस उनका जीडीपी ग्रोथ भी नेगेटिव में आना स्टार्ट हो चुका है। और लगातार 3 क्वार्टर अगर जीडीपी का ग्रोथ नेगेटिव आ गया मतलब ऑफिशियल रिसेशन आ गया। ये तो आप लोगों को अब तक समझ में आ ही चुका होगा, नहीं आया होगा तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है। तो क्योंकि अभी जीडीपी फिर से नेगेटिव में जाना स्टार्ट हुआ है और लगातार 2 बार ऐसा हुआ तो ऑफिशियल रिसेशन में अमेरिका आ जाएगा। तो वो नहीं चाहिए, इसलिए जितना जल्दी हो सके अमेरिका इससे छुटकारा पाना चाहता है। इसी की वजह से ये डील इतने कम टाइम में इतना फास्ट तरीके से होती हुई आपको देखने को मिली है। ये इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है।
अब ये तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक कारण आपको नजर आएगा, लेकिन इसके कुछ मेन टर्म्स भी आपको देखने को मिलेंगे इस डील के। तो देखिए, चाइना अभी यहाँ पर सप्लाई करेगा जो ये रेयर अर्थ है, इसके पीछे का लॉजिक आपको पता होगा, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी है जिसमें रेयर अर्थ जो मिनरल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो चाइना अभी सप्लाई करेगा ये जो मिनरल्स है रेयर अर्थ वाले अमेरिका को डायरेक्टली। और ये जो मिनरल्स है काफी क्रूशियल है, बिकॉज इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, जेट इंजिन में होता है, वाइन टर्बाइन जो होती है उसमें होता है, और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की बात करें या प्रोडक्ट्स की बात करें, इनको बनाने के लिए भी इनका यूसेज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो ये रेयर अर्थ का मिनरल्स का खजाना जो चाइना के पास है वो एक्चुअली कितना जरूरी है पूरी दुनिया के लिए और अभी के टाइम खास करके अमेरिका के लिए। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अमेरिका भी ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन उनको भी चाइना के ऊपर ये रेयर अर्थ मिनरल्स है उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा बड़ा रीजन है इस डील के पीछे का। अब इसके बदले में अमेरिका क्या करेगा, तो आप देख सकते हो इसके बदले में यूएस क्या करेगा, रिमूव करेगा ऑल एक्स्ट्रा टैक्सेस। तो याद रखना, चाइना अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स दे रहा है, लेकिन उसके बदले में अमेरिका ने जो पिछले बहुत समय में चाइना के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए थे वो रिमूव करेगा। यहाँ पर इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, रिमूव करेगा, कम करेगा ऐसा नहीं, रिमूव करेगा। और जो अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए पिछले बहुत समय में वो भी यहाँ पर इन्होंने रिमूव करने का यहाँ पर बात का है। तो अपने आप में ये चाइना के लिए काफी बड़ी न्यूज आपको देखने को मिलेगी, एक बहुत ही बड़ी रिलीफ वाली न्यूज यहाँ पर चाइना के लिए भी ये देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कि अब तक जो 3 पॉइंट है इसमें आपको समझ में आ चुका होगा, दोनों का डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा है, दोनों का इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अमेरिका बहुत स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए ये बहुत ही फास्ट एंड फास्ट में ये सारा का सारा डील होता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये भी देखने को मिलेगा, कहने को तो ये डील हो गई, लेकिन इसके अंदर देखिए कितने सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आपको नजर आ सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक अभी आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले एक्सपोर्ट का जो कंट्रोल है वो कंटिन्यू रहेगा, मतलब क्या, तो देखिए चाइना यहाँ पर अभी भी कंट्रोल करेगा पूरा का पूरा ओवरऑल परमिट एक्सपोर्ट का जो अलग अलग सेंसिटिव आइटम्स हो गए, मतलब ये जो रेयर अर्थ वाला सिनेरियो है जो इसमें आइटम्स है उसमें भी जो बहुत सारे सेंसिटिव आइटम्स है उसमें अभी भी चाइना का कंट्रोल रहेगा, परमिट रहेगा, उसको एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है। तो इसके बारे में अभी भी कोई भी क्लियरेंस आया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डील हो गई है, लेकिन कंट्रोल अभी भी इसमें सेंसिटिव आइटम्स में खास करके चाइना का रहेगा। ये बात इस डील में एकदम क्लियरली आपको देखने को मिलेगी। अब ये डील ऑलरेडी साइन हो चुकी है, डील साइन हो चुकी है 2 दिन पहले, लेकिन ऑफिशियल जानकारी अभी मार्केट में आते हुए आपको नजर आएगी। तो हो सकता है पिछले 2 दिन में मार्केट में जो बहुत ज्यादा पंपिंग हमको देखने को मिल रही थी, मार्केट को कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के बारे में पहले ही पता चल चुका था। अब देखिए अमेरिका की बात करें, द यूएस इज वर्किंग ऑन सिमिलर ट्रेड डील्स विद 10 अदर कंट्रीज। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला, चाइना और अमेरिका का एक साथ डील करना ये इंडिया जैसे देश के लिए क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम नेगेटिव है, कुछ कुछ चीजों में पॉजिटिव है। लेकिन अब इसमें एक और चीज ये भी हमको देखने को मिल रही है, अमेरिका सेम टू सेम डील, मतलब जैसे चाइना के साथ अमेरिका की जो डील हो चुकी है काफी तगड़ी, वैसे ही डील कहीं ना कहीं अमेरिका आने वाले समय में और 10 अलग अलग देशों में कर सकता है या करने वाला है। तो देखिए अगर अमेरिका चाइना के साथ ऐसे डील कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया की बात करें तो इंडिया भी इसमें आ सकता है, ये खबर कहीं ना कहीं अभी हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए जुलाई 9 वो डेडलाइन आपको देखने को मिलेगी जो सेट करके रखी है ट्रंप ने, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये डेडलाइन किस टाइप की है, तो ये जो भी टैरिफ का ओवरऑल था उसको डील्स को जो कंप्लीट नहीं करेगा वो उनके लिए डेडलाइन यहाँ पर बोले गए। तो आप पढ़ सकते हो, जून 9 इज द डेडलाइन सेट बाय प्रेसिडेंट ट्रंप टू ब्रिंग बैक हाई टैरिफ्स इफ डील्स आर नॉट कंप्लीटेड। मतलब जो भी डील्स है जो फाइनल हो चुका है अगर वो सही तरीके से कंप्लीट नहीं करते तो जुलाई 9 ये लास्ट तारीख होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्रम्प उसके ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई ना कोई टैरिफ ऐड कर सकते हैं, ये बात भी आपको देखने को मिलेगी। तो जुलाई 9 इस तारीख को भी याद रखना, जो बहुत सारी डील्स होते हुए आपको देखने को मिलेगी चाइना और अमेरिका के बीच और अलग अलग कंट्रीज के साथ आने वाले समय में अगर हो गई तो जुलाई 9 वो तारीख है, उस तारीख से पहले वो डील्स पूरी की पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, नहीं किया तो उस कंट्री के ऊपर अमेरिका एक्स्ट्रा टैरिफ लगाता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आप मान के चल सकते हो न्यूज, उसके बाद हमको अगले महीने में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन कैसा है, मार्केट ऑब्वियसली बात है सेलिब्रेट कर रहा है, एशियन और यूरोपियन मार्केट में काफी बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल रही है। जैसा कि अभी हमने देखा लास्ट स्लाइड में कि 2 दिन पहले ही ये पर्टिकुलर डील साइन हो चुकी थी, तो मार्केट को इसके बारे में पहले से पता था, बस अभी आज के दिन ऑफिशियल तरीके
तरीके से ये न्यूज बाहर आते हुए आपको नजर आएगी। ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स की बात करें, नए रिकॉर्ड पे आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज एक पॉजिटिव होप ग्लोबल ट्रेड डील के हिसाब से यहाँ पर नजर आ रही है। बिकॉज अमेरिका चाइना अगर एक साथ डील कर रहे हैं, इट मीन बहुत सारे कंट्री अब एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से डील करते हुए हमको नजर आ सकते हैं। अब देखिए अदर ट्रेड पार्टनर्स की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें इंडिया और जापान, इनका भी नाम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर बातें भी निकल कर आ रही है वॉशिंगटन में इंडिया के साथ। उसके अलावा इंडिया के जो नेगोशिएटर है राजेश अग्रवाल, वो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे कि हमने अभी देखा कि इंडिया के माफ कीजिएगा, चाइना के अलावा 10 और ऐसे देश है जिनके साथ कहीं ना कहीं ऐसे ही डील अगले कुछ दिनों में ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ सकता है कि अमेरिका की हो चुकी है, जिसमें इंडिया और जापान का भी नाम आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए जापान यहाँ पर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है कि अमेरिका ने जो प्रपोजल किया था 25% का कार टैरिफ का, ये इनके ऊपर देखने को मिल रहा है। मतलब क्या, जापान इज नॉट हैप्पी विद यूएस प्रपोजल ऑफ 25% कार टैरिफ जो इनके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि 25% का जो कार टैरिफ है ये अभी और कम किया जाए या बहुत ज्यादा खत्म कर दिया जाए। जापान कहीं ना कहीं अभी इसके ऊपर सीरियसली निगोशिएटिंग करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जापान के लिए खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है अभी के टाइम पे हर एक कंट्री का डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा है। तो हर एक छोटी चीज के ऊपर का टैरिफ कम ज्यादा होना पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट सप्लाई चेन को भी बिगाड़ने का काम यहाँ पर कर सकता है। तो अब तक जितना भी आपको देखने को मिल रहा होगा सब कुछ काफी पॉजिटिव रहा होगा, लेकिन जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था, एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है कि इस डील को एकदम भी आप परफेक्ट मान के मत चलना, बिकॉज इसमें भी बहुत सारे अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी। स्टिल यहाँ पर बहुत सारे कंसर्न्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले, दिस इज नॉट अ फुल ट्रेड एग्रीमेंट येट, तो रिपोर्ट को इसलिए ध्यान से पढ़ना और समझना काफी इंपॉर्टेंट है। भले ही चाइना और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट हुआ हो, भले ही इतनी बड़ी हिस्टोरिकल डील हो चुकी हो, लेकिन अभी भी ये फुल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा जो इन दोनों देशों ने साइन करके रखी है। अब देखिए यूएस के जो एक्सपोर्टर्स है ये चाहते हैं फेयर एक्सेस चाइनीज मार्केट का, ये भी इसमें एक बात आपको देखने को मिलेगी। और उसके अलावा एक ड्रग है जिसका नाम है दोस्तों फेंटाइल, ये कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग इश्यूज की वजह से इसके ऊपर का जो बात है, जो सोल्यूशन है, अभी भी अनसॉल्व आपको देखने को मिलेगा। तो जो फेंटल नाम का जो ड्रग है, इसका ट्रैफिकिंग का जो इशू है वो अभी भी अनसॉल्व है। इसके ऊपर अभी भी कोई फाइनल आउटकम अमेरिका और चाइना के बीच में जो भी बात हुआ था, जो भी डील हो चुकी है, उसमें अब तक आया नहीं है। तो ये भी अगले कुछ समय में चर्चा का विषय बनी रहेगी। इस ड्रग का नाम यहाँ पर आप याद में रखना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वाला कॉलम, यूएस का कंपनी एक्सपोर्ट करेगा इथेन गैस चाइना को, लेकिन चाइना यहाँ पर अप्रूव करना चाहिए ये सब कुछ अनलोडेड करने से पहले। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इस डील को आप पूरे तरीके से परफेक्ट डील बिल्कुल भी मान नहीं सकते। अब देखिए इसका इंपैक्ट इंडिया पे यानी हमारे मार्केट पे, हमारे कंट्री पे कैसा होगा, तो मिक्स्ड इफेक्ट होगा। अर्लियर ड्यूरिंग यूएस चाइना ट्रेड वॉर, जैसे कि अभी 2 महीने पहले अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड वॉर था उसको इंडिया का बेनिफिट माना जा रहा था, बिकॉज इंडिया के लिए रास्ता खुल गया था। अमेरिका चाइना के बीच में एक दूसरे के ऊपर वो टैरिफ लगा रहे थे, तो बीच में एक गैप बन गया था। उस गैप का फायदा इंडिया ने उठाया था और इंडिया का जो इंपोर्ट, माफ कीजिएगा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो उसके कारण बढ़ गया था, बिकॉज अमेरिका जो इंपोर्ट कर रहा था वो इंडिया से ज्यादा कर रहा था, खासकर टेक्सटाइल और फार्मा में। तो पिछला जो यूएस चाइना का ट्रेड वॉर हुआ था जिससे हमको बेनिफिट हुआ था, अब क्या होगा आप देख सकते हो। नाउ इफ द यूएस बाय मोर फ्रॉम चाइना अगेन, इंडिया का एक्सपोर्ट फिर से अफेक्ट हो सकता है। ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो ऑब्वियस सी बात है, एकदम सिंपल बात है हम सबको समझने के लिए। तो इसलिए ये जो ट्रेड डील यहाँ पर होती हुई हमको देखने को मिल रही है हिस्टोरिकल, जो ग्लोबल मार्केट के लिए भले ही काफी अच्छा हो, इंडिया के लिए भी थोड़ा मिक्स हो, लेकिन ओवरऑल इंडिया के लिए इसका इंपैक्ट मैक्सिमम नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है। ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेयर अर्थ का एडवांटेज आपको एक देखने को मिलेगा। चाइना विल नाउ रेगुलरली सप्लाई रेयर अर्थ टू द यूएस, मतलब रेयर अर्थ का जो मिनरल्स है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ऑब्वियस सी बात है चाइना को मिलेगा। उनके पास इसका बहुत ही बड़ा भंडार नजर आएगा और इसका कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो, एक कह सकते हैं इसका वजन जो है वो चाइना के पक्ष में झुका हुआ है। और कहीं ना कहीं अभी इसका रेगुलर सप्लाई इसकी वजह से अमेरिका को जो मिलेगा, तो चाइना अमेरिका का जो ट्रेड है ये भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर और इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण प्राइस का स्टेबिलिटी ग्लोबल मार्केट में हमको देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, इंडिया भी इससे थोड़ा बेनिफिट ले सकता है ईवीज मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में और खास करके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में। तो ये कहीं ना कहीं हल्का सा इंडिया के लिए एक पॉजिटिव रेयर अर्थ का एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा, जो एक्सेस अभी ग्लोबल मार्केट के लिए खुल चुका है, ठीक है, इस डील की वजह से। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अब चाइना भी इससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा इफ चाइनीज इकोनॉमी इंप्रूव, मतलब चाइना का
इकोनॉमी जो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इसमें चल रहा है, अमेरिका का तो बहुत है लेकिन चाइना उससे कम है। लेकिन चाइना का अगर इकोनॉमी यहाँ से थोड़ा और इंप्रूव हो गया तो चाइना अपना एक्सपोर्ट जो भी कर रहा है उसको और एग्रेसिव लेवल पे लेकर जाएगा और एक प्राइस कंपटीशन दोस्तों इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल मार्केट में क्रिएट करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इंडिया अमेरिका का ट्रेड डील भी इसके बाद पॉसिबल है, क्योंकि आपने एक स्लाइड में देखा होगा कि यहाँ पर और भी अलग अलग 10 कंट्रीज के साथ सेम टू सेम डील की बात की जा रही है। तो यहाँ पे यही माना जा रहा है कि इंडिया का नाम भी उन 10 कंट्री में रह सकता है। 100% है, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, ना ही मैंने आपको बोला है, लेकिन रह सकता है। और इंडिया का नाम अगर इन 10 कंट्री में नहीं रहेगा तो कुछ दिनों के बाद उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट में निगेटिव भी निकल कर आ सकता है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अगर इंडिया का नाम उसमें है और इंडिया ये डील बहुत जल्दी साइन कर लेता है तो कहीं ना कहीं इंडिया को कुछ स्पेशल ट्रेड बेनिफिट भी इसके कारण मिल सकते हैं। ये बात भी हम सबको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। अब इसकी वजह से इन्वेस्टर का मूड ऑब्वियस सी बात है काफी पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। इसके वजह से क्या होगा, रिड्यूस यूएस चाइना टेंशन में इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अमेरिका चाइना का जो भी यहाँ पर टेंशन है वो कम होने के कारण इंडिया जैसा जो इमर्जिंग मार्केट है उसके में फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब एफआई एफपीओ की बात हो रही है, इनका इन्वेस्टमेंट और भी एग्रेसिव तरीके से आता हुआ नजर आएगा। और इंडिया का स्टॉक मार्केट इसके कारण काफी अच्छा खासा पंप हो सकता है अगर एफपीआई का इनफ्लो हमारे मार्केट में ऐसे आता रहे। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए कंक्लूजन की बात करें, अमेरिका चाइना का ट्रेड डील एक पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है स्टेबिलिटी के लिए। जो बिजनेस रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे नॉट ओनली बिटवीन अमेरिका एंड चाइना बट ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर देखा जा रहा है, मतलब एक पॉजिटिव के हिसाब से देखा जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो ये जस्ट एक इनिशियल एग्रीमेंट है, रियल सक्सेस डिपेंड है इंप्लीमेंटेशन और पॉलिटिकल वे से किस तरीके से अगले कुछ दिनों में हफ्तों में होता है या नहीं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स क्लियर कट एग्रीमेंट में नजर आ रहे हैं। बिकॉज चाइना के पास भी अभी भी कुछ सेंसिटिव मिनरल्स जो है उनको कंट्रोल करने का पूरा हक चाइना को होगा, ये बात भी देखने को मिल रही है। तो इसके कारण कोई ना कोई इंप्लीमेंटेशन या पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट होपफुल न्यूज स्टोरीज ये आपको इस साल के देखने को मिलेगी। बिकॉज अब तक आपको ये समझ भी नहीं आ रही है डील कितनी बड़ी है, तो आपको थोड़ा स्टडी रिसर्च में ध्यान देना होगा। बिकॉज ये अपने आप में ग्लोबल मार्केट के लिए हर एक कंट्री के लिए बहुत ही बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी। खास करके ये रेयर अर्थ मिनरल्स वाला जो भंडार चाइना के पास है उसका जो एक्सेस फिर से अब ग्लोबल मार्केट को जो मिलेगा, जिसके कारण बहुत सारी इंडस्ट्री को फायदा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर मानी जा रही है। तो आई थिंक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने सारी चीजें काफी आसानी से आपको यहाँ पर समझाने का बताने का काम किया। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको समझ आया होगा और पसंद आया भी होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी से जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।